अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ वो सारे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप इतने ही क्रिस्पी फ्राइज़ जो हैं वो एयर फ्रायर में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए थे 3 अदद और इनको मैंने छील कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो अब मैं इसकी इस तरह से फ्राइज़ काट लूँगी। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि फ़्राइज़ जो हैं वो सारे इक्वल साइज़ के हों, ये ना हो कि कोई फ़्राइज़ आपका बहुत पतला है और कोई बहुत मोटा। तो इसी तरह से सारे फ़्राइज़ जो हैं वो मैं इक्वल साइज़ में काट लूँगी। अब आप एक बाउल में पानी डालें और सारे फ्राइज़ जो हैं वो इसमें डाल दें। अब इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, 2 से 3 पानी से वॉश कर लें ताकि इसमें से सारा स्टार्च जो है वो निकल जाए। 5 मिनट के लिए मैंने इसको पानी में ही छोड़ दिया था। बस अब हम इसे निकाल लेंगे और किसी भी किचन टॉवल के ऊपर इसको स्प्रेड कर देंगे। आप टिश्यू पेपर ले लें या किचन टॉवल के ऊपर इसको स्प्रेड करके अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लें। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। आपके आलू जो हैं इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो जब इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो मैंने इन्हें एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल का डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें 2 टीस्पून तक कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लें ताकि सारी तरफ जो है ऑयल अच्छा सा लग जाए। अब एयर फ्रायर की बकेट को बाहर निकालें और इसकी बकेट को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। सारी तरफ अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद हम इसमें फ्राइज़ जो हैं वो डाल देंगे। एक साथ ही आप इसमें सारे फ्राइज़ जो हैं वो ऐड ना करें, बल्कि हम इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डालकर फ्राइज़ जो हैं वो कुक करेंगे। तो फ्राइज़ इसमें डालने के बाद इसको इसके अंदर फिक्स करें और अब मैं इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 12 मिनट्स के लिए फ्राई कर लूँगी। आप इसे 5 to 6 मिनट्स के बाद एक दफ़ा से निकाल कर इसको शेक करके दोबारा से भी कुक कर सकते हैं। और मैं इसको तकरीबन 10 मिनट्स के बाद चेक कर लूँगी। तो ये देखिए फ्राइज़ के ऊपर कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। मैं यहाँ पर इसकी साउंड जो है वो म्यूट नहीं कर रही ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये किस कदर क्रिस्पी तैयार हुई हैं। तो एक बार शेक करने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मज़ीद गोल्डन कलर आ जाए तो दोबारा से आप इसको बकेट में फ़िक्स करें और दोबारा से हम इसको इसमें फ़िक्स करेंगे। तो टाइम हमारा वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से हमने इसको ऑफ़ किया था। तो ये 12 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपने फ्राइज़ जो हैं वो निकाल लेंगे। तो ये देखें बहुत ही कम ऑयल में हेल्दी फ्राइज़ जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आप इन टिप्स को फॉलो करके इस तरह से फ्राइज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट या आप चाट मसाला स्प्रिंकल करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी रेसिपी जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन विंग्स की रेसिपी। तो किस तरह से आप बहुत ही यमी और क्रिस्पी विंग्स जो हैं एयर फ्रायर में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन विंग्स ले ली हैं और इन्हें मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। अब आप कोई भी पेपर टॉवल लें और इसकी मदद से इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर बाकी ना रहे। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश पिसा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून सॉल्ट, 3/4 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, 3/4 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर और साथ ही इसमें 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा डाल दें, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस के डाल दूंगी और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से इन सब मसालों की कोटिंग विंग्स के ऊपर हो जाए। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर के डाल दूंगी। तो इससे आपके विंग्स जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। और अब हम इसे भी अच्छी तरह से विंग्स के ऊपर कोट कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करूंगी और इसे तकरीबन 1 आवर के लिए रेफ्रिजरेट कर दूंगी। आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब ये 1 आवर के बाद हम अपने विंग्स को फ्राई करेंगे। आप इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे एयर फ्रायर में फ्राई करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बकेट को बहुत कम ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी और अब मैं इसमें 1 बाय 1 करके सिंगल लेयर में विंग्स रख दूँगी। ऐसा करने से आपके विंग्स बहुत ही क्रिस्पी भी तैयार होंगे और इनका कलर भी बहुत अच्छा आएगा।
तो अब मैं बकेट को इसके अंदर सेट कर दूंगी और इसे मैं 180 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 12 to 14 मिनट्स के लिए फ्राई कर लूँगी। अगर आप इसमें कम क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं तो इसको ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी डाल रहे हैं तो इसको फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं इसे तकरीबन 7 मिनट्स के बाद चेक कर लूँगी और ये बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी विंग्स जो है वो रेडी हो रही हैं और इनका बड़ा अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी और इसे फिर से मैं 6 to 7 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। आप इसे 12 मिनट्स के बाद भी चेक कर सकते हैं कि आपकी विंग्स तैयार हैं या नहीं। और ये तकरीबन 12 मिनट्स में ये बड़ी अच्छी सी तैयार हो चुकी हैं और ये बड़ी अच्छी सी सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन विंग्स को निकालने के बाद मैंने बाकी के विंग्स भी इसमें डाल दिए हैं और इसे भी हम 180 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 14 मिनट्स के लिए फ्राई कर लेंगे। 6 to 7 मिनट्स के बाद आप इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें और इसे अच्छी तरह से कुक होने पर डिश आउट कर लें। जो नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी बहुत ही टेस्टी है और सिर्फ 2 मिनट में बहुत ही मज़े की चीज़ी गार्लिक ब्रेड आप एयर फ्रायर में तैयार कर सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में 2 to 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाल दें। अब इसमें 6 से 7 जवे लहसुन के शामिल कर दें। तो इसे अब हम लो फ्लेम पर इतनी देर के लिए फ्राई करेंगे कि लहसुन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है वो इस तरह से लाइट गोल्डन हो जाए। तो जब लहसुन का कलर इस तरह से गोल्डन हो जाए तो हम इसे निकाल कर एक बाउल में डाल देंगे। अब मैं इसे फोक की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तो जब भी आप गार्लिक ब्रेड बनाएं तो इसमें लहसुन जो है आप फ्रेश ही इस्तेमाल करें और जब आप इसको फ्राई करके इसे मैश करेंगे तो इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इसमें 3 to 4 टेबल स्पून बटर के शामिल करूँगी। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ही ऑरिगेनो के डाल दें। अब इसमें हरे धनिया की पत्तियां जो हैं वो शामिल कर दें और अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने यहाँ पर जो बटर यूज़ किया है वो सॉल्टेड था। अगर आपका बटर अनसॉल्टेड हो तो आप इसमें 1 चुटकी नमक का शामिल कर दीजिए। तो जब ये सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये इस तरह से स्मूथ हो जाए तो अब मैं ब्रेड का एक स्लाइस लूँगी और उसके ऊपर इसकी एक लेयर जो है वो लगा दूँगी। सारी तरफ हम इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे ताकि कोई साइड भी जो है इसकी खाली ना रहे। अच्छी तरह से बटर स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स जो है वो स्प्रिंकल कर दूँगी। थोड़ा सा ऑरिगेनो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। मैं यहाँ पर इसे एयर फ्रायर में बनाने जा रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। एयर फ्रायर में ये बस 2 मिनट में ब्रेड जो है वो हमारी तैयार हो जाएगी और यहाँ हम इसका टाइमर जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस पर 2 मिनट के लिए सेट कर लेंगे। तो 2 मिनट में ही हमारी चीज़ जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और ब्रेड हमारी तैयार है। अगर आप ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं तो आप इसको 3 मिनट्स तक का टाइम जो है वो लगा सकते हैं। अब बिल्कुल स्लाइटली सा ब्रश की मदद से मैं इसके ऊपर बटर अप्लाई करूँगी, इससे इसके ऊपर बड़ी अच्छी सी शाइन आ जाएगी। साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें। बहुत ही मज़े की चीज़ी गार्लिक ब्रेड हमारी तैयार है। आज मैं आपके साथ एयर फ्रायर में बनने वाले चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। एयर फ्रायर में जो मैंने आपके साथ फ्राइज़ की रेसिपी शेयर की थी वो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि मैं आपको इसमें चिकन बनाने की रेसिपी बताऊं। तो यहाँ इसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट ले लिया था। इसको हम इस तरह से डीप कट्स लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि आपके चिकन में मसाला अंदर तक चला जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी और जूसी तैयार होगा। बस इसी तरह से आपने चिकन के दोनों पीसेस के डीप कट्स जो हैं वो लगा लेने हैं। दोनों पीसेस को कट्स लगाने के बाद अब हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो इसके लिए बाउल में हाफ़ टी स्पून ताज़ा पिसा हुआ लहसुन शामिल कर दें। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर के डाल दें।
हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल कर दें। हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट और 1 टीस्पून चॉप्ड हरी मिर्चें शामिल कर दें। अब इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल दें। अब इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑरेंज फूड कलर के डाल दें। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस के डाल दें और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार चटपटा चिकन ये तैयार होगा। अगर आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मसाले जो हैं वो कम भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम चिकन के ऊपर इन मसालों को अप्लाई कर देंगे। दोनों साइड से हम अच्छी तरह से इसको उलट पुलट करते हुए मसालों को जो है इसके ऊपर लगा लेंगे और इसके अलावा जो हमने इस पे कट्स लगाए थे उसके अंदर भी अच्छे से इसको रब कर देंगे। अच्छी तरह से आपने सारी तरफ मसाला जो है इसका लगा लेना है और अच्छी तरह से इसको रब करना है ताकि अच्छे से मसाला जो है इसके ऊपर लग जाए। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे आप कम से कम 2 आवर्स या ओवरनाइट के लिए भी रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको ओवरनाइट मैरिनेट किया था। इससे आपका चिकन जो है वो जल्दी कुक भी हो जाता है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। मैं इसे एयर फ्रायर में बनाने जा रही हूँ, तो इसलिए हम सबसे पहले इसकी बकेट को बहुत ही कम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद चिकन के पीसीज जो हैं वो इसमें इस तरह से डाल दें। कोशिश करें कि इसको ओवरलैप ना करें। अब जो मसाला हमारे पास बच गया था उसे हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पीसीज के ऊपर अप्लाई कर देंगे। दोनों साइड से ब्रश की मदद से या स्पून की मदद से आप इसको अप्लाई कर लें और अब हम अपने पीसीज को एयर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 20 to 22 मिनट्स का टाइम लगा देंगे। आपकी कुकिंग का टाइम जो है वो 2 to 3 मिनट्स कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने इसे कितनी देर के लिए मैरिनेट किया है। 10 मिनट्स के बाद हम चिकन की साइड को इस तरह से चेंज कर लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी चिकन हमारा बड़ा अच्छा सा कुक हो जाए। अब थोड़ा सा मसाला मेरे पास रह गया था, वो भी मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश की मदद से इस तरह से लगा दूंगी। इससे आपके चिकन के ऊपर बड़ा ही अच्छा कलर भी आ जाएगा। और अब हम दोबारा से इसको इसमें फ़िक्स कर लेंगे, तो टाइम हमारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से हमने इसको ऑफ़ किया था। तो 20 मिनट्स के बाद हम चिकन चेक कर लेंगे। अगर आपका चिकन कुक ना हो तो आप इसको 3 to 4 मिनट्स का और टाइम भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही मैंने कुछ वेजिटेबल भी स्टीम की थी जिन्हें मैं इसके साथ सर्व करूँगी। और नेक्स्ट रेसिपी भी हमारी बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए जिन्हें पकोड़े बहुत पसंद हैं। तो बग़ैर ऑयल के किस तरह से एयर फ्रायर में आप पकोड़े तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने ली थी 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज और इसको इस तरह से मैंने स्लाइस में काट लिया। साथ ही एक मीडियम साइज़ का आलू बारीक स्लाइसेस में काट लें। 2 अदद हरी मिर्चें मैंने काट कर डाल दी हैं। साथ ही इसमें 1 प्याली हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल दें। अब इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल दें। अब सबसे पहले वेजिटेबल और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि वेजिटेबल में जितना भी मॉइस्चर है वो निकल आए। तो जिन लोगों का बैटर बेसन डालने के बाद पतला हो जाता है, ऐसा करने से वो भी नहीं होगा। अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। तो 10 मिनट के बाद मैं इसमें आधा कप बेसन जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था वो ऐड करूंगी। साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा शामिल करेंगे। इससे आपके पकौड़े बड़े अच्छे से क्रिस्पी तैयार होंगे। अब आपने इन सबको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी आपने इसमें कितना शामिल करना है, सिर्फ 2 to 3 टेबलस्पून। और इसके साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अपने बैटर को बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं करना। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 1 to 2 टेबलस्पून पानी के और इसमें शामिल कर सकते हैं। और बस ये देखिए आपका बैटर इस तरह का तैयार होना चाहिए। तो मैं इन पकौड़ों को एयर फ्रायर में बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले एयर फ्रायर की बकेट को मैं ऑयल की मदद से ग्रीस कर लूँगी।
ऐसा करने से आपके पकोड़े बड़े अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके पकोड़ों का अमेज़ा लेंगे और इसके अंदर इस तरह से अरेंज करते जाएंगे। इसको आप थोड़ा सा फ्लैटन रखें ताकि आपके पकोड़े जो हैं बड़े अच्छे से क्रिस्पी तैयार हों। इसे हमें ओवरलैप नहीं करना, बल्कि हम इसे सिंगल लेयर में ही रखेंगे। तो यहाँ सारे पकोड़े जो हैं वो मैंने इस तरह से अरेंज कर लिए हैं। तो अब हम इसको एयर फ्रायर में कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको 160 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 12 मिनट्स का टाइम लगा दूँगी और तकरीबन 6 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से पकोड़े हमारे तैयार होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा ऑयल जो है वो लगा दूँगी। ऐसा करने से पकोड़ों के ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर भी आएगा और ये बड़े अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। एक तरफ ऑयल लगाने के बाद मैं इसकी साइड जो है वो चेंज करूँगी। तो ये देखें कितने अच्छे से पकोड़े हमारे फॉर्म भी हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने सबकी साइड जो है वो इस तरह से चेंज कर ली है और दूसरी साइड से भी मैं इसको ब्रश की मदद से स्लाइटली सा ग्रीस कर लूँगी। आप चाहें तो आप इस मेथड को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर बड़े अच्छे से क्रंची पकोड़े चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको हल्का सा ग्रीस कर दोबारा से इसको इसके अंदर एडजस्ट कर दूँगी। तो 12 मिनट्स के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त से पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं और ये देखने में भी बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। तो जो लोग बगैर ऑयल के पकोड़े खाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो इन पकोड़ों को निकालने के बाद मैंने दोबारा से अमेज़ा इसमें डाल दिया है और फिर से हम इसे पहले ही की तरह कुक कर लेंगे। तो अगर आप एयर फ्रायर की और भी रेसिपीज ट्राई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी भी हमारी बहुत ही मज़े की बनने वाली है और ये है झटपट और क्विक फ्रेंच हार्ट कुकीज़ की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले फ्रोज़न पराठास ले लिए। मैं डॉन के फ्रोज़न पराठे यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप किसी भी कंपनी के यूज़ कर सकते हैं। अब एक बाउल में एक अंडा डाल दें और इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसको एक साइड पे रख दें। अब एक बाउल में चीनी डालें। चीनी आपकी दानेदार होनी चाहिए। पराठा जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो तो मैं इसके ऊपर ब्रश की मदद से अंडे की लेयर लगा दूंगी। बिल्कुल एक थिन लेयर हम इसके ऊपर अंडे की लगाएंगे और उसके बाद मैं इसके ऊपर चीनी स्प्रिंकल करूंगी। इस तरह से चीनी स्प्रिंकल करने के बाद आप इसके ऊपर दूसरा पराठा रखें और इसको अच्छे से सेट कर लें। अब दोबारा से इसके ऊपर ब्रश की मदद से अंडे की लेयर लगाएं। सारी तरफ अच्छी तरह से अंडे की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर भी चीनी स्प्रिंकल कर दें। अब मैं इसकी इस तरह से एजेस काट लूँगी। इसकी साइड्स को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप इसे एक साइड पे रख दें, हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से मैं एजेस काट लूँगी और ये अब मेरे पास स्क्वायर शेप में शीट जो है वो तैयार है। तो अब मैं इसको इस तरह से दरमियान तक फोल्ड कर लूँगी और इसी तरह से ही हम दूसरी साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हल्का सा प्रेस करें, बिल्कुल स्लाइटली से आप इसको इस तरह से सेट कर लें और अब इसके ऊपर भी ब्रश की मदद से अंडा लगा दें। अच्छी तरह से अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर भी चीनी स्प्रिंकल करें और ये इस तरह से दोनों पीसेस जो हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं इसके इस तरह से 1 इंच के पीसेस काट लूँगी। और ये इस तरह से हार्ट शेप के पीसेस जो हैं वो हमारे पास तैयार हो चुके हैं। इन्हें मैं एयर फ्रायर में बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 3 मिनट्स के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पे एयर फ्रायर को प्रीहीट कर लूँगी। तो अब हम इसकी बकेट को ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। ब्रश की मदद से थोड़े से ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लें। अब इन पीसेस को मैं इसके अंदर रख दूंगी और इसे हम थोड़े से डिस्टेंस के साथ रखेंगे ताकि जब ये राइस हो तो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अब ये सारे पीसेस इस तरह से इसमें रखने के बाद मैं इसको एयर फ्रायर में सेट कर दूंगी
और अब मैं इसे 160 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 8 मिनट का टाइम लगा दूंगी। तकरीबन 4 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक करूंगी। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये राइस होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें मज़ीद इसको 3 to 4 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। एयर फ्रायर में आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से टाइम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये इसको 8 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट हमारी कुकीज़ तैयार हो चुकी हैं। और ये साइड के एजेस को भी मैं इस तरह से एयर फ्रायर में सेट करूँगी और इसे मैं 5 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लूँगी। तो ये 5 मिनट में ही कितने ज़बरदस्त से क्रिस्पी भी हो चुकी हैं और इनका बड़ा अच्छा सा कलर भी आ चुका है। नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी फ्राई की रेसिपी। बहुत ही यमी और क्रिस्पी भिंडी हम एयर फ्रायर में ही फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी ले ली थी और इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। फिर मैंने इसे किचन टॉवल पे रख के इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। अब इसका ऊपर और नीचे का पार्ट कट करें और इस तरह लंबाई के रुख में भिंडी को काट लें। फिर नाइफ़ की मदद से इसके सीड्स सेपरेट कर लें और फिर मैं इसको इस तरह से स्लाइस में काट लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से 2 या 3 स्लाइसेस इसके कट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके बीज रिमूव करने के बाद इसको भी मैं स्लाइस में काट लूँगी। तो ये देखें इस तरह से 3 स्लाइसेस में मैंने भिंडी को काट लिया। इसी तरह से हम अपने सारे पीसीस को कट कर लेंगे। आप इस तरीके से भिंडी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े तो क्या बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। इस तरह से मैं फिर से भिंडी को इस तरह से 4 पीसेस में काट लूँगी। तो अगर आप चाहें तो आप इसके हाथ की मदद से भी इस तरह से सीड जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। बहुत ही इजीली से इसमें से सारे सीड जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से सारी भिंडियों के मैंने सीड्स निकाल लिए हैं और इन्हें इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। तो अब मैं इन्हें एक बाउल में डाल दूंगी। सारी भिंडियों को इसमें डालने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। साथ ही इसे खूब चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून आमचूर पाउडर शामिल करूंगी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि भिंडियों के ऊपर सारे मसालों की कोटिंग हो जाए। तो अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून भरकर बेसन के शामिल करूंगी। बेसन को आप छान के इस्तेमाल करें। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर के डाल दें। अगर आपके पास राइस फ्लोर ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें या चावलों को सिंपल ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें और फिर इसमें शामिल कर दें। नमक हमने इसमें शामिल नहीं किया था। तो अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक ऐड करें। 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डाल दें और 1 टेबलस्पून इसमें पानी शामिल कर दें। अब हम इसे हाथ की मदद से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक हम इसमें आखिर में इसलिए डालेंगे क्योंकि अगर नमक हम पहले शामिल करेंगे तो भिंडियों में मॉइस्चर आ जाएगा और बहुत ज़्यादा ये वाटरी हो जाएंगी। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे रेस्ट नहीं देना, बल्कि इसे हम फ़ौरन ही फ्राई कर लेंगे। तो मैं इसे एयर फ्रायर में बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको कुकिंग ऑयल में डालकर चूल्हे पर भी फ्राई कर सकते हैं। तो एयर फ्रायर की बकेट में मैंने बटर पेपर लगा दिया था। अब उसके ऊपर मैं बहुत हल्का सा ब्रश के साथ ऑयल लगा दूंगी। अब हम इसके ऊपर भिंडी के फ्राइज़ रख देंगे। तो जब भी आप एयर फ्रायर में कोई भी फूड आइटम्स तैयार करें तो कोशिश करें कि इसे ओवरलैप ना करें, बल्कि इसे इस तरह से सिंगल लेयर में लगाएं। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल जो है वो ब्रश की मदद से लगा दें ताकि आपकी भिंडी बड़ी अच्छी क्रिस्पी और यमी तैयार हो। तो ये इस तरह से ऑयल मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब मैं इसकी बकेट को इसके अंदर फिक्स करूँगी। इसे मैं 180 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 15 मिनट्स का टाइम लगा दूँगी। एयर फ्रायर में कुकिंग का टाइम जो है वो आपकी फूड की क्वांटिटी के हिसाब से 1-2 मिनट ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो 7 से 8 मिनट के बाद हम एक दफ़ा निकाल के भिंडी को चेक कर लेंगे। इसकी साइड जो है हम चेंज कर देंगे ये, ताकि दोनों तरफ से इसका बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये हर तरफ से क्रिस्पी हो जाए। अगर आप चाहें तो इस तरफ भी ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा दें और फिर से हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसका टाइम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से हमने इसको ऑफ़ किया था। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम चेक करेंगे। तो देखें किस कदर क्रिस्पी भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है।
तो इसी तरह से बाकी के पीसीस भी मैंने इसमें डालकर फ्राई कर लिए थे। तो अब आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। एक और अमेजिंग रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है रोस्टेड पोटैटोज़ की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी और यमी ये तैयार होते हैं। तो यहाँ इसके लिए मैंने ले लिए हैं 3 अदद आलू और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इन्हें मैंने ड्राई कर लिया है। तो अब मैं इनको क्यूब्स में कट कर लूँगी। मैंने इनका छिलका जो है वो रिमूव नहीं किया, आप चाहें तो आप इसे पील करके भी इसके क्यूब जो है वो काट सकते हैं। तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपके क्यूब्स जो है वो इक्वल साइज़ के कट होने चाहिए ताकि वो सेम टाइम में अच्छे से गल भी जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। तो यहाँ मैंने सारे क्यूब जो है वो काट लिए हैं। तो अब मैं इन्हें एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी और उसके बाद हम इसके ऊपर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ओरेगनो, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून इसमें ऑलिव ऑयल का डाल दें। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से टॉस करें ताकि सारे मसाले इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएं। स्पाइसेस आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह मसाला लगने के बाद हम इसको एयर फ्राई करेंगे। इसमें मैं ऑयल का स्प्रे नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी हम क्यूब्स में ऑयल जो है वो ऐड कर चुके हैं। तो एयर फ्रायर की बकेट में डालने के बाद इसको इस तरह से इक्वली स्प्रेड कर लें ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो और सेम टाइम में इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अब मैं इसको 160 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 20 मिनट्स का टाइम लगा दूंगी। आप अपने पोटैटो क्यूब्स के साइज़ और इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसका टाइम ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। इसे एक दफ़ा इस तरह से टॉस कर लें ताकि दूसरी तरफ भी क्यूब्स के ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए। फिर से हम इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो 20 मिनट्स के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त पोटैटोज़ जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। इनके ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर भी आ चुका है। आप पोटैटोज़ की जगह इसमें कोई भी वेजिटेबल्स जो है वो एयर फ्राई कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे एयर फ्रायर में बहुत ही यमी और क्रिस्पी चिकन नगेट्स। तो इसके लिए मैंने ये फ्रोज़न नगेट्स लिए हैं। तो अब मैं इस बकेट को बाहर निकालूंगी और इसे बहुत कम ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी। अब मैं इसमें सारे नगेट्स सिंगल लेयर में लगा दूंगी। अब मैं इसे ब्रश की मदद से थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसे बगैर ऑयल के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे बिल्कुल थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। सब नगेट्स पे ऑयल लगाने के बाद मैं इसको इसके अंदर सेट कर दूँगी। अब मैं इसे 180 डिग्री टेम्परेचर पर तकरीबन 7 to 8 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। 4 मिनट्स के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ चुका है। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। और अगर आप नगेट्स को और भी क्रिस्पी करना चाहते हैं तो इस साइड से भी नगेट्स को बहुत कम ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। अब इसे दोबारा से मैं फ्राई के अंदर फिक्स कर दूँगी। 7 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक कर लूँगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से नगेट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं और इनका बड़ा अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो ब्रेकफास्ट में तकरीबन सबके घरों में बनाई जाती है। तो मैं यहाँ पर इसको एयर फ्रायर में बनाने जा रही हूँ बहुत कम ऑयल के साथ। किस तरह हम ये हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक ब्रेड का मैंने स्लाइस ले लिया था। इसको आप किसी भी कप या ग्लास की मदद से इस तरह से दरमियान में से फ्लैटन कर लें। साइड पे बहुत कम ऑयल की मदद से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह घी या मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एयर फ्रायर में इस तरह बटर पेपर अलाइन कर दूंगी
और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसके बगैर भी ब्रेड का स्लाइस जो है इसमें रख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर एक अंडा डाल देंगे और अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहें तो आप इस पर रेड चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। 5 मिनट में ही आपका क्विक ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 5 to 6 मिनट्स के लिए एयर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर लूँगी। तो 5 मिनट में ही देखें अंडा हमारा जो है वो कुक हो चुका है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। बगैर ऑयल के बहुत ही यम्मी और क्विक ब्रेकफास्ट हमारा तैयार है। नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपके साथ डिफरेंट तरीके से फ्राइज़ बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इससे भी आपके फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ इसके लिए मैंने 4 अदद आलू ले लिए थे। इनको मैंने छील कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया और अब हम इन्हें फ्राइज़ की शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप फ्राइज़ कट करें तो ये इक्वल साइज़ के होने चाहिए, ताकि आपके फ्राइज़ जो हैं वो सेम टाइम में अच्छे से कुक हो जाएं। तो अगर आपने ये डिफरेंट साइज़ के कट किए तो ऐसा होगा कि आपका कोई फ्राई जो है वो कुक हो जाएगा और कोई जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ देखें सारे स्लाइसेस मैंने तकरीबन इक्वल साइज़ में कट कर लिए हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन में पानी डाल दिया था और इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करूँगी। इसे हम मिक्स करेंगे और इतनी देर वेट करेंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। जब पानी में बॉयल आने लगे तो हम फ्राइज़ जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे 3 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। 3 मिनट के बाद हम फ्राइज़ को इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम इसे किसी छलनी में डाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा निकल जाए और इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए फ्राइज़ हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल के। आप कुकिंग ऑयल की जगह इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से टॉस कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से ऑयल जो है वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाए। इसके बाद हम इसमें 3 टीस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड ना कीजिएगा। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे से टोस्ट कर लूँगी ताकि इसकी हल्की सी एक कोटिंग जो है वो पोटैटोज़ के ऊपर आ जाए। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। आप इस स्टेज पर इसको फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे एयर फ्रायर में फ्राई करने जा रही हूँ। तो बहुत कम ऑयल के साथ हम इसकी बेस को जो है वो ग्रीस कर लेंगे। ग्रीसिंग के बाद हमने जो फ्राइज़ तैयार किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे ताकि हर तरफ से पोटैटो जो हैं आपके बड़े अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो अब हम इसका टाइम सेट करेंगे और अब मैं इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 10 मिनट्स के लिए एयर फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 5 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्राइज़ हमारे कुक होना स्टार्ट हो चुके हैं और बिल्कुल स्लाइटली से इनके ऊपर कलर भी आ चुका है। तो एक दफ़ा मैं इसे टॉस करूँगी और फिर से दोबारा हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर 10 मिनट्स हो चुके थे तो अब हम चेक कर लेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ मैंने इसका वॉल्यूम ऑफ नहीं किया ताकि मैं आपको सुना सकूँ कि ये किस कदर क्रिस्पी तैयार हुए हैं। और अगर आप फ्राइज़ को थोड़ा सा और डार्क करना चाहते हैं तो आप इसको 2 मिनट्स के लिए मज़ीद फ्राई कर सकते हैं। तो इन सारे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपके फ्राइज़ भी इतने ही क्रिस्पी तैयार हों। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी कि आप क्रिस्पी पापड़ बहुत ही कम ऑयल के साथ किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये पापड़ ले लिए हैं। आप किसी भी साइज़ या शेप के पापड़ ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एयर फ्रायर को 180 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 3 मिनट के लिए प्री हीट कर लूँगी। वैसे तो इसे प्री हीट करना ज़रूरी नहीं, लेकिन ऐसा करने से आपके पापड़ बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। अब इसकी बकेट को बाहर निकालें और इसे बहुत कम ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। इस बात का ख्याल रखें कि इसमें हमें कभी भी बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना। तो अब मैं इसमें पापड़ डाल दूँगी
अब मैं इन पापड़ को भी थोड़े से ऑयल के साथ ब्रश की मदद से ग्रीस कर लूँगी। इसे इस तरह से मिक्स कर लें ताकि चारों तरफ ऑयल की बड़ी अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अब दोबारा से बकेट को अंदर फिक्स कर दें और अब मैं इसको 4 मिनट का टाइम लगा दूंगी। तकरीबन 3 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूंगी। इसे इस तरह से मिक्स कर लें और दोबारा से इसको फिक्स करके तकरीबन 1 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। आपके पापड़ में टाइम 1 मिनट ज़्यादा या कम भी लग सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी के पापड़ इसके अंदर यूज़ किए हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी पापड़ हमारे तैयार हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अब इसकी साउंड से ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस कदर क्रिस्पी तैयार हुए हैं। और ये बाकी के पापड़ भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बहुत ही कम टाइम में चिकन बर्गर को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम ऑयल के साथ। तो बर्गर तैयार करने के लिए मैंने चिकन पैटीज ले ली हैं। तो अब मैं इसकी बकेट को बाहर निकालूंगी और इसको बहुत कम ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर पैटीज रख दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसे बगैर ऑयल की भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत कम ऑयल के साथ ग्रीस कर रही हूँ। इससे इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाता है और ये क्रिस्पी भी तैयार होते हैं। और अब मैं इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 10 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लूँगी। फोर मिनट्स के बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो ये देखें इसके ऊपर कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो मैं इसकी साइड्स को चेंज कर दूँगी ताकि इस तरफ से भी इनका बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये 10 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे और ये बड़ी अच्छी सी पैटीज हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब मैं इसमें बर्गर के बन रख दूँगी और इसे भी हम बहुत कम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। और एयर फ्रायर हमारा ऑलरेडी प्री हीटेड था, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगाऊंगी। और ये 1 मिनट में ही ये बड़े अच्छे से गर्म भी हो चुकी हैं और इनका बड़ा अच्छा सा कलर भी आ चुके हैं। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बर्गर पर अप्लाई करने के लिए हम बहुत ही क्विक सॉस तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक प्याले में 2 टेबलस्पून मायोनीज और 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दें। अब बर्गर के दोनों बंस पे इसको अप्लाई कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आपके साथ बहुत झटपट रेसिपी शेयर करूंगी जो आप बहुत कम वक्त में इजीली बना सकेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बर्गर की असेंबलिंग के लिए मैं इसके ऊपर सबसे पहले लेटिस, फिर इसके ऊपर अनियन, टोमेटोज़ और क्यूकम्बर के स्लाइस रख दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर बर्गर की पैटी रखूँगी। थोड़ी सी सॉस भी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि ये और ज़्यादा जूसी हो जाए। और ये बड़ा ज़बरदस्त सा झटपट हमारा बर्गर तैयार है। तो अब आप इसको बनाकर एंजॉय करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट रेसिपी जो मैं एयर फ्रायर में बनाने जा रही हूँ वो है बहुत ही क्रिस्पी चीज़ी गार्लिक ब्रेड। तो इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून बटर ले लिया है और बटर आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश पिसा हुआ गार्लिक ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया डाल दूँगी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर थोड़ा सा हार्ड है तो मैं इसको 10 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में मेल्ट कर लूँगी। और ये बड़ा अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है और इससे ज़्यादा हमें इसे मेल्ट नहीं करना। तो अब ये मैंने ब्रेड ले ली है और इसके मैं इस तरह से स्लाइस काट लूँगी। और इसके इस तरह से मैं 1/2 इंच के स्लाइसेस कट कर लूँगी। और इसी तरह से सारी ब्रेड की मैं स्लाइस काट लूँगी। और अगर आपके पास ये ब्रेड ना हो तो आप इसकी जगह सिंपल ब्रेड
या सैंडविच ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से स्लाइसेस काटने के बाद हम इसके ऊपर अपना बैटर अप्लाई कर देंगे। आप अगर चाहें तो इसको स्प्रेड करने के बाद इसे ओवन में रखें और इसको बेक कर लें, तो भी आपकी ब्रेड बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी मैं इसको एयर फ्रायर में बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपने बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करना है। बहुत कम ऑयल के साथ हम इसको ग्रीस कर लेंगे और फिर ब्रेड के स्लाइसेस को इसमें सेट कर लेंगे। अब इसे इसके अंदर सेट करेंगे और इसे मैं 160 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। लेकिन 4 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सी क्रिस्पी ब्रेड हमारी तैयार हो चुकी है और इसका बड़ा अच्छा सा कलर भी आ चुका है। और अगर आप चाहें इसको मज़ीद डार्क करना है तो इसे आप मज़ीद 1 मिनट का टाइम लगा दें। तो अब हम पीसीस को निकाल लेंगे। अब बाकी के पीसीस मैं फ्राई में रखूँगी और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत ही झटपट क्रिस्पी गार्लिक ब्रेड हमारी तैयार है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बहुत ही चटपटे और क्रिस्पी वेजिस जो हैं वो किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ 3 अदद आलू ले लिए थे और इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लिया है। अब सबसे ज़रूरी काम यह है कि आपने वेजिस को एक ही साइज़ में किस तरह से कट करना है। तो सबसे पहले आलू को इस तरह से कट कर लें। अब इसके इस तरह से 2 पीसीस कर लें। फिर हर एक पीस को हम इस तरह से दरमियान से कट कर लेंगे तो ये इक्वल साइज़ के वेजिस जो हैं आपके तैयार हो जाएंगे। इक्वल साइज़ कट करने से ये होगा कि आपके वेजिस जो हैं वो सेम टाइम में कुक हो जाएंगे। तो यहाँ इसी तरह से मैं सारे वेजिस जो हैं वो कट कर लूँगी। मैं यहाँ छिलकों के समेत इसको काट रही हूँ। आप चाहें तो आप इसके छिलके रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ सारे आलू की इस तरह से वेजिस काटने के बाद हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। फिर इसमें इतना पानी शामिल करें कि आलू इसमें अच्छे से सोख हो जाएं। 10 मिनट के लिए इसे इसी में रहने दें ताकि इसमें से एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो निकल जाए। तो 10 मिनट के बाद हम कोई भी टिश्यू पेपर या किचन टॉवल पे इस तरह से पोटैटोज़ को स्प्रेड कर देंगे। हमें इसका जितना भी मॉइस्चर है उसको ख़त्म करना है। तो जितने भी वेजिस हैं उसको मैंने इस तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब हम टिश्यू पेपर की मदद से इस तरह से इसको ड्राई कर लेंगे, या आप चाहें तो आप पंखे के नीचे रखकर भी इसको ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ सारे आलू जो हैं मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिए हैं। तो अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जैतून का तेल जो है वो ड्रिज़ल कर दूँगी। आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल हो आप इसमें डालकर इसको इस तरह से टॉस कर लें ताकि सारी तरफ ऑयल जो है वो बड़े अच्छे से लग जाए। अब इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल दें। स्पाइसेस आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो के डाल दें। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लें ताकि मसाला जो है वो सारे वेजिस के ऊपर कोट हो जाए। अब इसे और चटपटा बनाने के लिए 1 टेबल स्पून इसके ऊपर लेमन जूस डाल दें और इसे इस तरह से टॉस कर लें। तो मैं इन्हें एयर फ्रायर में बनाने जा रही हूँ। तो एयर फ्रायर में हम इन पोटैटोज़ को सिंगल लेयर्स में लगा देंगे। कोशिश करें कि वेजिस जो हैं आप सिंगल लेयर में लगाएं, ओवरलैप ना करें, ताकि आपके वेजिस जो हैं वो एक ही टाइम में कुक भी हो जाएं और इनके ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो यहाँ मैंने वेजिस को सिंगल लेयर में लगा दिया है। अब हम इसको टाइम लगा देंगे। इसे मैं 160 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 20 मिनट्स के लिए कुक कर लूँगी, लेकिन दरमियान में हम इसे 10 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। तो यहाँ वेजिस जो हैं वो कुक होना स्टार्ट हो चुके हैं और इनके ऊपर लाइट गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो अब इसकी साइड जो है वो चेंज कर दें ताकि दूसरी तरफ से भी ये बड़े अच्छे से कुक हो जाएं और इस तरह से भी इसका कलर डार्क हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाएं। तो अगर आप इनको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप ब्रश की मदद से इसके ऊपर इस तरह से ऑयल लगा दें। ये करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके पोटैटोज़ वेजिस जो हैं वो और भी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो दोबारा से हम इसको 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे।
तो यहाँ देखें वेजिस हमारे जो हैं वो बड़े अच्छे से कुक हो चुके हैं। हम इसे चेक कर लेंगे। आप इसे फोक की मदद से चेक कर लें। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और यमी पोटैटो वेजिस हमारे तैयार हैं। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यमी और बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले डिनर रोल्स की रेसिपी, जो आप एयर फ्रायर में इजीली तैयार कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बाउल में 1 कप नीम गर्म दूध का डाल दें। साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी के शामिल कर दें। चीनी को मैंने सिंपल ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। 1 टेबलस्पून इसमें इंस्टेंट यीस्ट के डाल दें और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 अंडा शामिल करें और फिर से इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तो इसमें 3 कप मैदा शामिल कर दें। मैदे को मैंने पहले ही छान लिया था। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें और अब इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, इसमें आपकी डो बड़ी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि आपकी डो हार्ड है, तो आप इसमें नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसे हाथ से गूंद लेंगे। तो जब भी आप डिनर रोल्स या पिज़्ज़ा की डो तैयार करें, तो इसे बहुत सॉफ्ट रखें। इससे आपके डिनर रोल्स बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर दें और फिर से इसको अच्छी तरह से गूंद लें। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद लिया और ये बहुत सॉफ्ट डो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब इसे अच्छी तरह से सेट करें। अब मैं इसके ऊपर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल का लगा दूंगी और अब आप इसे कवर करें और किसी भी गर्म जगह पर इसे राइस होने के लिए छोड़ दें। और ये देखिए 1 आवर में ये बड़ी अच्छी सी राइस हो चुकी है। आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी यीस्ट जो है वो बहुत अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। दोबारा से आटे को इस तरह से गूंद लें ताकि इसमें से सारी एयर निकल जाए। अब आप हाथों को थोड़े से ऑयल की मदद से ग्रीस करें और इस तरह से इसका थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसका एक बॉल तैयार कर लें। तो इस तरह से बॉल्स तैयार करने के बाद मैं इसके सारे बॉल्स जो हैं वो तैयार कर लूँगी। तो अब मैं एयर फ्रायर की बकेट को ऑयल की मदद से ग्रीस करूँगी। ग्रीस करने के बाद जो बॉल्स हमने तैयार किए हैं वो मैं इसके अंदर सेट कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सारे बॉल्स डालने के बाद इसको कवर करें और इसको 20 मिनट के लिए मज़ीद राइस होने के लिए छोड़ दें। अब एक अंडा लें और इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। 20 मिनट्स के बाद हम मैश की मदद से इसके ऊपर अंडा लगा देंगे। अब बकेट को एयर फ्रायर के अंदर फिक्स करें। तो अब मैं इसको तकरीबन 140 डिग्री सेल्सियस पे तकरीबन 10 to 12 मिनट्स के लिए एयर फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 10 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये 10 मिनट्स में ही बहुत ही ज़बरदस्त डिनर रोल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर मेल्टेड बटर जो है वो ब्रश की मदद से लगा दूंगी। इससे इसके ऊपर बड़ी अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी। तो आप इसे बनाकर ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर किसी टाइम भी एंजॉय कर सकते हैं। बाकी के डिनर रोल्स भी हम एयर फ्राई कर लेंगे और इन्हें भी मैं मेल्टेड बटर से ग्रीस कर लूँगी। तो ये देखें किस कदर सॉफ्ट और फ्लफ़ी डिनर रोल्स हमारे तैयार हैं।
आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मैं आपके साथ चिकन पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसके लिए आपको ना तो आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ 5 मिनटों में आपका झटपट ये पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ इसके लिए मैंने टोर्टियाज ले लिए थे। अब इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस जो है वो अच्छी तरह से अप्लाई कर दूँगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो लगा लें, या अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप इसके ऊपर केचप भी लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल दूँगी और इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और फिर से हम इसके ऊपर सॉस जो है वो लगा देंगे। सारी साइड्स पे अच्छी तरह से सॉस अप्लाई कर लें ताकि किसी साइड से भी आपकी जो बेस है वो ड्राई ना रहे। अब दोबारा से इसके ऊपर चीज़ डाल दें। मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ जो है वो यूज़ कर रही हूँ। चीज़ के साथ अच्छी तरह से कवर करने के बाद मैंने यहाँ पर चिकन पेपरोनी ले ली थी। अब हम इसके स्लाइसिस जो हैं इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। अगर आपको कोई वेजिटेबल पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल के छोटे छोटे पीस करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे इसको एयर फ्राई में बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे बहुत कम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम पिज़्ज़ा इसके अंदर रखकर टाइमर सेट करेंगे। तो यहाँ मैं इसको 160 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 5 मिनट का टाइम लगा दूंगी। आप इसे इतनी देर तक कुक करें कि इसके ऊपर थोड़ा सा कलर आ जाए और चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो बस झटपट और क्विक पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। अब आप इसको बनाकर एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।